और खबर भारत में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाह का दौरा और इस पर अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आए और देखें कि मध्य प्रदेश का क्या हाल है, कितनी बुरी हालत है। जो कलाकारी हो रही है उसको भी देखें। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का धोखा दिया जा रहा है, जहां हर वर्ग परेशान है, केवल घोषणाएं, एक्टिंग करते हैं और सोचते हैं जनता समझती नहीं। ये कहना है पूर्व सीएम कमलनाथ का, लेकिन जनता आज के दिन बहुत समझदार है, उन्होंने ये बात भी जोड़ी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के स्टेट हेड पंकज गुप्ता, और उनसे बात करने से पहले आइए सुनते हैं कमलनाथ जी ने क्या कहा। अमित शाह जी का स्वागत है, वो आए देखें कितनी बुरी हालत है और जो कलाकारी हो रही है उसको भी देखें। तो मध्य प्रदेश में सबको जो जिस प्रकार का धोखा दिया जा रहा है, जहां हर वर्ग परेशान है और केवल घोषणाएं, एक्टिंग करते हैं और सोचते हैं जनता समझती नहीं है, पर जनता आज के दिन बहुत समझदार है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड खबर भारत से पंकज गुप्ता। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? कमलनाथ जी की प्रतिक्रिया सामने आई है, वाकई क्या ऐसे ही चीजें हैं जिस तरह से पूर्व सीएम ने ये बातें कही हैं? ऐसा है कि कांग्रेस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस दौरे को, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को जिस तरह से एक मेगा प्रोजेक्ट इवेंट के तौर पे पेश कर रही है शहर में, और जिस तरह से लोगों को बुलाया गया है, तो इससे एक बात साफ है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की एक प्रकार से ये एक शुरुआत है। और जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं यहाँ पे, तो ऐसे में कांग्रेस का आक्रामक होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये कहीं से भी इस तरह का इवेंट जो आदिवासियों को, खासकर आदिवासी वर्ग को लुभाने के लिए लगातार किया जा रहा है, वो कांग्रेस को तो कम से कम रास नहीं आने वाला है। तो आज जो कांग्रेस भी अपने संगठनात्मक चुनाव को लेकर और अपने बूथ स्तर तक तैयारी में जुटी है, तो कम से कम वो चाहेगी कि इस तरह के इवेंट किसी तरह से भी जनता के लिए, जनता को कहीं ना कहीं स्वीकार ना करने दें। तो जो कमलनाथ का बयान आया है, वो शायद इसी प्रतिक्रिया, इसी मामले से जोड़कर देख सकते हैं कि अभी जिस तरह से आदिवासियों को लेकर राजनीति चल रही है पूरे प्रदेश में, ऐसे में कमलनाथ जी का कहना साफ है कि जो भी घोषणाएं सीएम कर रहे हैं, जिस पर हालांकि शिवराज जी पर हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि वो घोषणाओं को लेकर सबसे आगे रहते हैं, वो अलग बात है कि पूरी करने में काफी समय लग जाता है। तो कांग्रेस इसी को हमला कर रही है कि जो भी घोषणाएं कर रही है वो सब झूठ है, फरेब है, दिखावा है, और शायद वो यही कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री को देखना चाहिए कि जो कुछ भी अब तक शिवराज जी ने यहाँ पर घोषणाएं करी हैं उसमें कितनी पूरी हुई हैं और प्रदेश के क्या हाल है। जी बिल्कुल, जिन घोषणाओं को लेकर कमलनाथ जी ने ताना कसा, एक तरह से यही कहा जाएगा, उनके शब्द स्पष्ट हैं। तो आज कई घोषणाएं होने वाली हैं। अमित शाह जी होंगे मंच पर और उनके सामने घोषणाएं होने वाली हैं। और पहले से ही कमलनाथ जी आरोप तो लगा ही रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, यानी एक्टिंग करती है, और धरातल पे सच्चाई तो कुछ और है। जी पंकज जी, पंकज जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ बोलिए जी, आ रही है, बताइए। मैंने आपसे यही बात कही कि अभी घोषणाओं पर बात हो रही है कि पूर्व सीएम घोषणाओं की एक्टिंग वाली बात कह रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार पर, ये बात शायद ताने की तरह। लेकिन आज अमित शाह के मंच पर खड़े होने के साथ ही उस मंच से कई घोषणाएं भी की जानी है, यानी जिन घोषणाओं का जिक्र, पहली घोषणाओं को लेकर जो बात कही, और आज फिर वही बात होने वाली है, मतलब उसका दोहराव कहा जाए। देखिए कांग्रेस की लगातार जब से शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की कमान संभाली है, तब से कांग्रेस एक बात पर हमेशा से ही हमलावर रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो भी घोषणाएं की जाती रही हैं वो कभी भी ठीक ढंग से पूरी नहीं की गई है। और दूसरा, बजट को लेके हमेशा कांग्रेस इस पर सवाल उठाती रही है कि जिस तरह से, जिस ढंग से घोषणाएं की जाती हैं, तो उसकी तैयारियां पूर्व में नहीं की जाती हैं। मुख्यमंत्री घोषणाएं करने में, जनता को लुभाने के लिए, झूठे वादे करने के मामले में सबसे आगे रहती है। कांग्रेस लगातार इस बात को उठाती रही है। शायद कमलनाथ भी इस बात को लेकर विशेष तौर पर शिवराज सिंह पर हमला बोलते रहे, विपक्ष में रहते हुए भी, कि जो इस तरह के घोषणाएं करते रहे, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, महिलाओं पे लेके हो,
तो उनकी उनकी सुरक्षा को लेकर हो, तो कभी भी उनको ठीक ढंग से जमीन में उतारा नहीं गया है। ये एक राजनीतिक वो टकराव है जो कांग्रेस और भाजपा में लंबे समय से चला आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज अमित शाह को यहाँ इवेंट कर रहे हैं, एक बड़ा मेगा शो कर रहे हैं, तो कांग्रेस अभी जैसे से अभी ये और समय बढ़ेगा तो कांग्रेस इस तरह की पिचकाएं आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस को ये कहीं से भी रास नहीं आने वाला है। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए ये उनका दूसरा दौरा है मध्य प्रदेश में। इससे पहले भी वो जबलपुर गए थे। अब सीधी सीधी रणनीति आदिवासियों को अपनी तरफ करने की है, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। जी पंकज जी। जी बिल्कुल, देखिए पिछले आप अगर उसमें उपचुनाव में देखेंगे तो आदिवासी एक बड़ा मुद्दा था, एक आदिवासी की बड़ी नाराजगी के तौर पर, भाजपा से नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि आदिवासी हमेशा से ही कांग्रेस का एक परंपरागत वोट बैंक रहा है और कांग्रेस का किसी भी हालत पर इससे से अपना जो अधिकार है, जो एक वोट बैंक है, वो खोना नहीं चाहती है। तो कांग्रेस इसको लेकर शुरू से ही एक आक्रामक रही है कि आदिवासियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही एक कहीं ना कहीं उपेक्षा का भाव रखा है, इस उपेक्षा को उठाती रही है। तो जब से आप पिछले अगर देखेंगे जबलपुर में जब आदिवासी सम्मेलन में जिस तरह से बुलाया गया अमित शाह को और अमित शाह ने एक बड़ा सम्मेलन किया, उसको भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से आदिवासियों की नाराजगी दूर करने की तरह देखा गया। आज एक बार फिर से आदिवासियों को लेकर ही ये मुद्दा उठा है, तो इसलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक पे एक कब्जे की कोशिश है दोनों तरफ से, और शायद इसीलिए जिस तरह से इवेंट बनाया गया है वो कांग्रेस को कहीं ना भी पसंद नहीं आया। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए पंकज जी। पंकज गुप्ता हमारे साथ जुड़े थे, स्टेट हेड, हमसे चर्चा कर रहे थे। और जिस तरह से अब जैसे जैसे समय नज़दीक आता चला जा रहा है, 10:10 वो समय, ये टेंटेटिव एक समय बोलना चाहिए, एक निश्चित किया गया है कि वो कभी भी पहुंच सकेंगे भोपाल इस समय के दौरान। और इसके बाद, इसके पहले ही कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी, और सबसे बड़ी प्रतिक्रिया तो सामने आई पूर्व सीएम कमलनाथ की, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर जो बात कही कि उनका स्वागत है, लेकिन अब ये बात भी उन्होंने आगे जोड़ी कि वो आएँ और देखें। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, गीत धीर, हम उनसे चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। बहुत बहुत स्वागत है गीत जी। धन्यवाद जी। बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ा दिन आज का, अमित शाह साहब आ रहे हैं और जिस तरह से इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, कई घोषणाएं करने वाले हैं। घोषणाओं का जिक्र हुआ तो पूर्व सीएम कमलनाथ के उस बयान के मद्देनजर आपसे सवाल रखूंगी। उन्होंने घोषणाओं पर ही तंज कस दिया कि सिर्फ एक्टिंग की जाती है। जी देखिए, जैसी जिसकी नीयत है उसको चीजें वैसी ही दिखती हैं, और कमलनाथ जी एक वरिष्ठ नेता हैं, इस प्रकार की टिप्पणी जो है वो उनको शोभा नहीं देती है। जहां तक के बात आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो भाई 5 राज्यों ने ये सिद्ध किया है कि कांग्रेस कहीं पे भी अस्तित्व नहीं रखती है। कांग्रेस को जनता 10 साल पहले ही नकार चुकी थी। ना इनके काम है, ना इनकी कार्यप्रणाली है, ना इनकी कार्यशैली है, और ना अब इनके पास कार्यकर्ता है। ये खुद दिग्विजय सिंह जी ने भी अभी कुछ दिन पहले कहा था, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था, सबने देखा था। और होगा भी कैसे, नियत भी तो नहीं है। देखिए, यहाँ पर जब बात होती है हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी की, चाहे वो एक छोटा सा बूथ स्तर का पदाधिकारी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक मंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे कोई भी एक कार्यकर्ता हो हमारा, हम उसको समान दृष्टि से देखते हैं उसी। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य एक ही है, चाहे चुनाव हो चाहे नहीं हो, हम लेकिन जनता तक जो सरकार की योजनाएं हैं वो पहुंच पाए और उनका हितग्राहियों को लाभ मिल पाए, इसके लिए कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी को स्वयं का आकलन करना चाहिए कि उन्होंने अभी अपनी 15 महीने की सरकार में जनता के लिए क्या कार्य किए, और जैसा उनका सोच है वैसी ही उनकी कार्यप्रणाली दिखती है कि कोई कार्यप्रणाली ही नहीं है एक्चुअली में कहा जाए तो। ये आजकल तो कोई सीरियसली भी नहीं लेता है, और अविश्वास का दूसरा नाम कांग्रेस हो गई है। जी बिल्कुल, तो यानी ये देखा जाए कि अब जो आदिवासी क्षेत्र है, मतलब वो जो लोग हैं, उनको साधने की कोशिश, बीजेपी की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे शायद तकलीफ कांग्रेस को हो रही है। बिल्कुल हो रही है। कांग्रेस ने एक बार नहीं अनेकों बार, अभी आपने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के से जो आते हैं कमलनाथ जी की बात करी, आपने स्वयं देखा था कुछ समय पहले जब चुनाव के टाइम पे इनके वीडियो वायरल हुए थे, तो ये दलित वर्ग को, ओबीसी वर्ग के लिए कह रहे थे कि दलित वर्ग तो हिंदू ही नहीं होता। उसके बाद में इनके वीडियोज आपने देखे थे जिसमें कह रहे थे कुछ अल्पसंख्यक मोर्चे के लोगों के साथ बैठे थे कि हम हिंदुओं को देख लेंगे। तो ये तो जात पात की राजनीति करते हैं, और जहाँ खास करके वनवासी
जो क्षेत्र में रहने वाले हमारे निवासी हैं उनके जब हितधारक योजना उन तक के पहुंचाने की बात होती है तो कांग्रेस का तो तिलमिलाना और इनको बौखलाना इनका आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने तो उनको सिर्फ छला है वोटों के नाम पे, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनके लिए कभी कोई योजना नहीं लेके आया। जबकि हमने डोर टू डोर राशन से लेकर के उनके समाज को सशक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया, आगे भी करेंगे। हमने जितने हमारे पूर्वज वनवासी क्षेत्र से आते हैं, चाहे बिरसा मुंडा जी हो चाहे आदि लोग हो, हमने हमेशा उनको जी गीत जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गीत जी हम इस चर्चा को साथ में आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दूसरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आनंद तारण जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आनंद जी क्या आपका सोचना है इस आज के महत्वपूर्ण दौरे पर, अमित शाह जी के इस दौरे पर, जिस पर पूर्व सीएम कमलनाथ जी की जो बातें हैं वो सामने आई। उन्होंने कहा कि आए और वाकई देखें कि मध्य प्रदेश के क्या हाल हैं। जी आनंद जी। आनंद तारण जी आप तक मेरी आवाज पहुंची? हेलो जी आनंद जी आवाज कम आ रही है आपकी। जी अभी आई सर? कुछ आई है। आनंद जी क्या कहना चाहेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ के उस तंज पर जिसमें उन्होंने स्वागत करते हुए अमित शाह जी का ये बात भी कही कि आइए स्वागत है आपका और देखिए कि क्या हाल बना रखा है मध्य प्रदेश का। हाँ, निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने सही किया और हम भी स्वागत करते हैं। अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं। निश्चित रूप से हमारा देश जनतांत्रिक है और अगर देश जिसको सम्मान देता है निश्चित रूप से जो प्रतिपक्ष है वो भी उसका सम्मान करेगा, क्योंकि हम देश की जनता के साथ हैं। और लेकिन निश्चित रूप से आज जो मध्य प्रदेश की हालात है, किस तरह से बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, लाइन ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरह से हर चीज के मतलब कीमतों में मतलब बहुत जमीन आसमान का अंतर है। 30-30, 40-40% जीन्स के हर सामान के मूल्यों में इजाफा हो गया है, लोग खरीदने नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज चारों तरफ मध्य प्रदेश अराजकता का जो शांति का टापू कहलाता था, आज ये भाई भाई से पेश करने लगा, लोग एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखने लगे। निश्चित रूप से देश के गृह मंत्री का कर्तव्य होता इन सब चीजों से निजात दिलाए मध्य प्रदेश जी। गीत जी क्या माना जाए इसको, मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए आदिवासी वोट जरूरी है? नहीं, ये शायद इस तरह के सम्मेलन जी ये वोट की राजनीति के लिए नहीं आ रहे। देखिए वो कुछ योजना है जिसका शुभारंभ उनके हाथों करवाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये जो है एक राजनीतिक सभा नहीं है, ना ही हम कोई रोड शो कर रहे हैं। हाँ, हमने उनके स्वागत की तैयारी करी है, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, ना ही उसमें कोई शासकीय फंड स्वागत में इस्तेमाल हो रहा है, ना ही उसमें किसी प्रकार से जनता का समय या इसको बर्बाद किया जा रहा है, ना ही कहीं ट्रैफिक जैम होगी। पूरी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चले इसकी भी जो है बिल्कुल व्यवस्था की गई है। लेकिन देखिए कांग्रेस के अभी प्रवक्ता आनंद जी मैं बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन जब बेटियों के बलात्कार और दुष्कर्म की बात आती है बच्चियों के साथ में, तो देखिए राजस्थान नंबर 1 पे वहाँ पर मुंह सिल जाता है। फिर ये देखिए वोट की राजनीति मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के लिए आपने देश के गृह मंत्री जी की बात करी, आप सुनने का भी सामर्थ्य रखिए, आप सुनने का भी सामर्थ्य रखिए। नहीं, अरे आनंद जी आप सुनने का सामर्थ्य रखिए, जब आप मैंने आपसे क्या बोला, मध्य प्रदेश की मैंने आपको सुना था, हम मध्य प्रदेश की बात करें, हम अपने प्रदेश की बात करें, हम अपना जो आपके राहुल गांधी करते हैं वही आपके प्रवक्ता करते हैं। कांग्रेस का यही हाल है। आपके झूठे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष जी हैं जो घड़ी की सुइयां पीछे साफ दिखा रही थी। उन्होंने कोरोना के टाइम पे एक बार नहीं कई बार झूठ बोला और उसके बाद 3 बार तो वो अदालत न्यायालय में माफी मांग के आए, वही काम आप कर रहे हैं। जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, आपके कमलनाथ जी क्यों घर बैठे हुए हैं? क्योंकि चलो चलो घर चलो बोलते थे, आज वो घर बैठा दिया जनता ने। 5 राज्यों में आपकी क्या स्थिति है? आपने अच्छा महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में क्यों है? लेकिन गीत जी, आनंद जी, गीत जी से मैं एक सवाल और रखना चाह रही हूँ। गीत जी, लेकिन लगातार मध्य प्रदेश में उनका ये दूसरा दौरा है शाह साहब का, और दूसरे दौरे में भी ट्राइबल पर फोकस। जो योजना लगेगा कि इसका सही समय है, उस समय पे उस योजना का उद्घाटन होना चाहिए, शुभारंभ होना चाहिए। और ये तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय। देखिए ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में ही हमारे नेता आते हैं, कल इनकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, हमारे नितिन गडकरी जी वहां गए थे। तो ऐसा नहीं, हम तो पूरे देश को समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे किसी और पार्टी की सरकार हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के लिए कार्य करती है, ना कि किसी पार्टी विशेष के लिए। राष्ट्र सर्वोपरि हमारे लिए।
और हम उसी को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। जबकि कांग्रेस के लिए तो मैं हूँ जी। इसी के चक्कर में चलते गए, और मैं हूँ के चक्कर में ना इनके ना राजा बचे हैं। दिग्विजय सिंह जी जो अपने आप को राजा बोलते थे, क्या कहेंगे आनंद जी, इसका मतलब इस कार्य करते हैं। जी, तो इसका मतलब ये समझा जाए आनंद जी, क्या इस दौरे को तोड़ मरोड़ कर देखा जा रहा है? हेलो जी आनंद जी। देखिए, सरकार में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। जवाब किसको देने चाहिए? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कभी दिग्विजय सिंह जी पे आ जाती, कभी कमलनाथ जी पे आ जाती, कभी राहुल गांधी पे जाती, कभी राजस्थान पहुंच जाती। भाई मध्य प्रदेश की बात हो रही है, अमित शाह जी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इधर उधर जा रहे हैं, कांग्रेस बैठक कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे प्रदेश में क्यों अराजकता है, क्यों हमारे प्रदेश में महंगाई है, नहीं है, बिल्कुल क्यों हमारे प्रदेश में डीजल पेट्रोल महंगा है, इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। क्यों हमारे प्रदेश में बेरोजगारी है, उसकी बात नहीं करेंगे। ये सब बातें नहीं करेंगे। बात क्या करेंगे कि कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी। अरे भाई सरकार में आप कांग्रेस को तो जनता ने विपक्ष में डाल दिया है। जवाब दे आप अपनी जवाब से वो मुकर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हम स्वागत करते हैं अमित शाह जी का और आशा करते हैं अमित शाह जी मध्य प्रदेश को इतना देंगे कि हमारी गरीबी दूर होगी, हमारी बेरोजगारी दूर होगी, हमारे यहाँ का हालात खुश रहेगा, हमारा बेरोजगार प्रसन्न रहेगा, हमारे व्यापारी खुश रहेंगे। किस तरह से आज व्यापार बंद हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल कांग्रेस 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 के अलावा कांग्रेस के अलावा इनके पास कुछ नहीं। आपके पास डूबता हुआ जहाज भाई बेरोजगारी कहाँ है, उसकी बात नहीं है। महंगाई कहाँ है, उसकी बात नहीं है। बात करो, डीजल पेट्रोल में रेट बढ़ रहे हैं, उसकी बात नहीं है। बात करेंगे कांग्रेस, अपनी नकारापन का जवाब है कांग्रेस। पिछले 4 महीनों में आपके कमलनाथ ने कितनी दी थी? मैं आपको बता रहा हूँ 10,54,000 नौकरियां मिली है पिछले 4 महीने में, नवंबर 2021 से फरवरी 2021 की बात है। चलिए मान लेनी चाहिए नहीं रहना चाहिए, जनता जो है आपको किसी भी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और केवल आप जनता को बदलाएं और केवल आप घर बैठेंगे तो हम भी नहीं चाहते। विपक्ष का काम है मजबूत विपक्ष होना, लेकिन उल्टी सीधी चीजों से अच्छा आप जो है जनता के हितों के लिए कार्य करें, जनता को बरगलाना छोड़े। मैं आपने नौकरियों की बात करी, अरे साहब मैंने आपको आंकड़ा दे दिया, उसके बाद में आप बताइए ना महाराष्ट्र। जी बिल्कुल गीत जी, आनंद जी, मुझे लगता है बहुत कम समय बचा है। अब पेट्रोल और डीजल की भी अगर बात करें, मुझे लगता है बहुत कम समय बचा है आनंद जी। पेट्रोल करेंगे जी आनंद जी, गीत जी, बहुत कम समय बचा है, शाह साहब के आने का समय हो चुका है। अब जो शिकायतें हैं मुझे लगता है शायद फेस टू फेस, जिसे हम बोलते हैं ना कि अब सामने रखेंगे शिकायत। अगर कांग्रेस को कोई शिकायत है, अगर कांग्रेस को कोई सवाल, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी की सरकार है तो सवालों के जवाब वही देंगे, तो देखना होगा कि क्या सवाल उनके सामने रखे जाते हैं, किस तरह का उनका ये दौरा होता है, और जो बातें अभी आप दोनों के द्वारा कही गई वो किस तरह से सामने सच बनकर आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आनंद तारण जी हमारे साथ थे और गीत जी हमारे साथ थे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। राजा भोज एयरपोर्ट पर भोपाल पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह के साथ गृह मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया, फग्गन सिंह, एल मुरुगन भी साथ रहेंगे। मंत्रियों के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनका स्वागत करेंगे। सीएम शिवराज एयरपोर्ट पर करेंगे शाह की अगुवाई। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, राजा भोज एयरपोर्ट पर भोपाल पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ रहेंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मंत्री सिंधिया, फग्गन सिंह और एल मुरुगन रहेंगे साथ। एयरपोर्ट पर शाह की अगुवाई करेंगे शिव। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट पहुंचेंगे और अमित शाह की अगुवाई करेंगे। मंत्रियों समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनका स्वागत करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में सिंधिया पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट।
अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया भोपाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, राजा भोज एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज एक अहम दिन बीजेपी के लिए, जहां अमित शाह केंद्रीय मंत्री भोपाल पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता भोपाल से अंकित श्रीवास्तव फोन लाइन पर। जी अंकित, एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं सिंधिया और तमाम जो बातें कही जा रही हैं किस तरह से, क्या है पूरी खबर क्या है? जी बिल्कुल, अगर हम बात कहें तो आज जो है केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा है। दौरे के साथ साथ जो है तमाम जो है सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था की यदि हम बात करें तो स्टेट हैंगर जहाँ पे अमित शाह का प्लेन आएगा वहाँ पूरी तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, जहाँ पे मीडिया को भी अनुमति नहीं है, केवल सरकारी कर्मचारी ही प्रवेश कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें तो मंत्री प्रहलाद पटेल जो है अमित शाह के साथ आएंगे और उन्हीं के साथ हेलीकॉप्टर से जो है अमित शाह के साथ वह भोरी पुलिस एकेडमी पहुंचेंगे। पुलिस एकेडमी के बाद जो जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे। यदि हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे हैं, एल मुरुगन भी पहुंचे हैं। तो अगर मंत्रियों की बात करें तो मंत्रियों का आना अब लगभग शुरू हो गया है। और उसके बाद यदि हम बात करें तो अमित शाह भी चंद मिनटों बाद पहुंच जाएंगे राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल। उसके बाद उनको जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा भोरी एकेडमी पुलिस एकेडमी ले जाया जाएगा। फिर वहां से सीधे हेलीकॉप्टर से वो जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे, जहाँ पे सभा को संबोधित करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनकी अगवानी करने के लिए स्टेट हैंगर भोपाल पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा बहुत ही पावन सुरक्षा है, क्योंकि अमित शाह का भोपाल आना भोपाल को एक नई सौगात देने के बराबर है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ाई गई हैं। राजा भोज एयरपोर्ट में भी जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं उनका एक दौरा जो है हो सकता है भोपाल के लिए ऐतिहासिक हो। बिल्कुल, क्या कहा जाएगा, और भी बहुत सारे लोगों के वहां पहुंचने की उम्मीद है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अगुवाई करेंगे। फिलहाल तो सिंधिया पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट में, और जिस तरह से जो शेड्यूल है उनका, एक मेगा रोड शो भी होने वाला है, उसको लेके पूरी व्यवस्थाएं, उत्तम व्यवस्थाएं कर दी गई है। लेकिन अंकित, एक महत्वपूर्ण बात कि इसमें कहीं कहीं मीडिया को अनुमति नहीं दी गई है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर क्या कारण हो सकता है कि मीडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा? जी बिल्कुल, अगर हम बात कहें मीडिया की, क्योंकि मीडिया जो है सुबह से ही मेहनत कर रहा है। यदि हम बात करें तो खबर भारत चैनल जो है पहुंचा था स्टेट हैंगर, लेकिन स्टेट हैंगर में उन्हें अनुमति नहीं दी गई अंदर जाने की। तो कहीं ना कहीं बात करें कि मीडिया को दूर रखा जा रहा है, और काफी दूर रखा जा रहा है। क्या कारण है, क्या बात है कि मीडिया को आखिर दूर क्यों रखा जा रहा है? कि केवल जो मीडिया है केवल अपडेट ही दे पाएगा, ना तो अमित शाह के करीब पहुंच पाएगा, ना ही उनसे कुछ बात कर पाएगा, ना ही कुछ देश के लिए सवाल कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, और केवल सरकारी कर्मचारी को ही अंदर जो है अनुमति दी गई है, जो कि अमित शाह के आसपास रहेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट के लिए हम बात करें तो एयरपोर्ट में भी कड़ी सुरक्षा है, क्योंकि आम आदमी का आना जाना भी बंद है। आम आदमी भी नहीं आ रहा है, केवल यात्रियों का ही प्रवेश है। इसके बाद जो आम आदमी जैसे आते थे, मंत्रियों से मिलने आते थे, जो मंत्रियों के चहेते रहते थे, जो हर एक मंत्री से जुड़े जो नेता हैं, छोटे तबके के नेता है, वह भी इनका स्वागत करने नहीं आ पा रहे हैं। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे तो उनकी जो समर्थक है, जैसे कृष्णा गांगड़े का जो एक हुजूम आता है जो राजा भोज एयरपोर्ट पर दिखता है, और सिंधिया जिंदाबाद के जोरदार नारे लगते हैं। तो इस बार ऐसा कोई भी दृश्य देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए ये सारी व्यवस्थाएं जो है की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर पहले कमलनाथ पहुंचे थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री है कांग्रेस के, उन्होंने भी ये साफ बताया था कि ये जो इनकी जो चल रही है, जो अमित शाह का जो दौरा है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये कलाकारी और नौटंकी जैसे सवालों उन्होंने कमलनाथ जी ने इन पर सवाल उठाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अब मीडिया को भी क्यों दूर रखा जा रहा है, कई सवाल इस पर भी खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और ये खबर है कि 11 बजे वो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी पहुंचेंगे अमित शाह। फिर वहां से
जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा वहां से जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे। तो पूरा एक उनका टाइम है, जो उनका एक मैनेजमेंट है, पूरा सुरक्षा की दृष्टि में रखा गया है। पूरे मैनेज के साथ जो है अमित शाह को यहाँ से ले जाया जाएगा। पहले वो वायुसेना के विमान से स्टेट हैंगर उतरेंगे। स्टेट हैंगर उतरने के बाद वो बाय रोड पुलिस एकेडमी पहुंचेंगे। एकेडमी पहुंचने के बाद वहां से उनका हेलीकॉप्टर पे बैठकर वो जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे, जहां पे सभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पंचुअल टाइम है, जो 4 से 5 घंटे जो है शाह जो भोपाल रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा पंचुअल टाइम है और उनकी सुरक्षा करना मध्य प्रदेश सरकार की जवाबदारी है। क्योंकि अभी विगत दिनों जैसे अगर हम खरगोन की बात करें या दिल्ली की बात करें या किसी भी राज्य की बात करें, तो कहीं ना कहीं अभी बहुत ही ज्यादा जो ये जो चाह है, जैसे हिंदुओं के जुलूस पर जो पत्थर फेंकने का जो मामला चला है, तो कहीं ना कहीं एक संवेदनशील मामला है और उनकी सुरक्षा इन्हीं कारणों से बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। और उनकी जो है सुरक्षा के बीच ही, सुरक्षा के घेरे में वहाँ भौरी पुलिस एकेडमी पहुंचेंगे। भौरी पुलिस एकेडमी के बाद बिल्कुल अंकित, मैं पहले दर्शकों को बता देती हूँ, अंकित श्रीवास्तव हमारे से जुड़े हुए संवाददाता भोपाल स्टेट हैंगर पर है अंकित, और वहां से हमें सीधी जानकारी दे रहे हैं। अंकित, जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जब भी कोई खास आता है तो परेशानियां आम लोगों को होती है। तो मैं चाहूंगी कि ये जानकारी भी हम जरूर दें दर्शकों को। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें, चूंकि अमित शाह का दौरा है और अमित शाह आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ेगी। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, क्योंकि आम जनता का समय रहता है, जो नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं उन्हें ऑफिस जाना होता है, लेकिन उनका भी जो है रूट डिवाइड कर दिया है। लेकिन रूट डिवाइड करना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि आम जनता को परेशानी ना हो और मंत्रियों का रूट डिवाइड करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मंत्रियों के लिए जो है शॉर्टकट रास्ते दिए गए हैं सरकार, लेकिन जो आम जनता है उनको जो है डिवाइड कर दिया गया है। क्योंकि जम्बूरी मैदान की यदि हम बात करें, क्योंकि एमपी नगर की बात कहें या भोपाल में किसी भी स्थान की बात कहें, तो जो आम जनता का रूट है वो बदल दिया गया और मंत्रियों का काफिला निकलता है तो घंटों, एक ही चिलचिलाती गर्मी में घंटों जो है लोगों को परेशान होना पड़ता है। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे होते हैं, स्कूल चालू है, लेकिन सुबह सुबह आना, तो कई परेशानियां जो है वो आम नागरिक के साथ जुड़ी रहती हैं। क्योंकि वही समय होता है जो पीक समय होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो 10:30 बजे जो है शाह का हेलीकॉप्टर, शाह का प्लेन जो है स्टेट हैंगर पहुंचेगा, तभी सभी ट्रैफिकों को रोक दिया जाएगा, क्योंकि शाह का एक काफिला निकलेगा, बड़ा काफिला निकलेगा। जी बिल्कुल अंकित, 10:11 हो चुके हैं, क्या स्थिति बन रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पे तैयारियां शुरू हो गई हैं स्टेट हैंगर पर, और हम देख रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी भागदौड़ चालू कर दी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम माने तो चंद मिनटों में जो है शाह भोपाल की भूमि पर कदम रखने वाले हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा भी अब दिख रही है कि यहाँ की सुरक्षा भी किसी न किसी तरीके से जो है तिरमिरा रही है। बिल्कुल, क्या कहना है? अभी कई प्रतिक्रियाओं का भी दौर चल रहा है। अब अगर जनता की बात करें तो ये उनका दूसरा दौरा है मध्य प्रदेश में अमित शाह का, तो इसको लेकर क्या चीजें निकल कर आ रही हैं? आप तक क्या खबरें, मीडिया तक क्या खबरें पहुंची? जी अगर हम बात करें तो अभी जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि अमित शाह जो है दिल्ली से उड़ चुके हैं, थोड़ी देर में ही भोपाल पहुंचेंगे। उसके बाद वायुसेना के विमान से वो पहुंचेंगे। और यहाँ पे अगर हम व्यवस्था की बात करें तो 1 किलोमीटर दूर स्टेट हैंगर से 1 किलोमीटर दूर जो है कड़ा पुलिस का पहरा है, जहाँ पे मीडिया को अनुमति नहीं है। और यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं अमित शाह का जो ये दूसरा दौरा है, ये भी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि पुलिस एकेडमी पहुंचेंगे और पुलिस एकेडमी पहुंचने के बाद जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे। जम्बूरी मैदान से फिर वो डायरेक्ट आके अपने लिए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक दौरा है। और सुरक्षा व्यवस्था जो हम देख रहे हैं, जो खबर भारत के दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पहरे को देखते हुए हो सकता है कि हम अमित शाह को लाइव ना दिखा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को इन सारे सवालों के जवाब जो है कि अमित शाह जी आए और क्या उन्होंने सौगात दी, किस मामले में दौरा उनका खास होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, और कितने सारे लोग वहां मौजूद है, क्योंकि खुद सीएम उनकी अगुवाई करने वाले हैं। एयरपोर्ट पर कई मंत्रियों, दिग्गज मंत्रियों के भी पहुंचने की बात आई है। कई खास नाम है, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी वहां मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री सिंधिया, फग्गन सिंह, एल मुरुगन, सभी लोग वहां साथ रहेंगे। जी तमाम जानकारियां जी अंकित। जी बिल्कुल, मंत्रियों की यदि हम बात करें तो मंत्री पहुंच चुके हैं। चूंकि 4 मंत्री जो है आना थे, 5 से 6 मंत्रियों की लिस्ट थी, लेकिन 4 मंत्री भी पहुंच चुके हैं। प्रहलाद पटेल जो है अमित शाह जी के साथ आएंगे। उसके बाद जो है अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो रही है अंकित, तो स्टेट हैंगर पर मीडिया से बातचीत की है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने।
जी बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंह ने मीडिया से चर्चा करी। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने यही साफ बताया है कि अमित शाह का ये दूसरा दौरा है। ये दूसरा दौरा भी हम इसको ऐतिहासिक दौरा है, क्योंकि भोपाल को कई बड़ी सौगातें मिलेंगी और कई जो है बड़ी योजनाओं का जो लाभ है वो आम जनता को मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक दौरा जो है ये ऐतिहासिक होने वाला है। बिल्कुल, तुलसी सिलावट भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं, यानी कुछ और लोग भी हैं जो अमित शाह की अगुवाई में वहां पर मौजूद हैं। जी अंकित, जो पूरा शेड्यूल बिल्कुल मिनट टू मिनट जिसको हम बोलते हैं, जब भी कोई दिग्गज नेता आता है मिनट टू मिनट को फॉलो किया जाता है। तो 11 बजे के बाद अगली उनका क्या क्रम होगा, किस तरह से व्यवस्थाएं, किस तरह से प्रशासनिक अगर व्यवस्थाओं की हम बात करना चाहें। जी अंकित। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, सुबह 10-10:30 बजे की सूचना है अमित शाह के पहुंचने की। 11 बजे जो है वह केंद्रीय पुलिस एकेडमी पहुंचेंगे। यदि हम समय की बात करें तो दोपहर 1 बजे कैब के हेलीकॉप्टर से वे लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। फिर दोपहर 1:30 बजे वे सड़क के रास्ते से सीएम हाउस जाएंगे, जहाँ पे उनका नाश्ता है सीएम हाउस में। उसके बाद जो है दोपहर को 2:30 बजे वे जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे। उसके बाद जो है तेंदुपत्ता संग्रहों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे अमित शाह। उसके बाद जो है 4:15 में जम्बूरी मैदान से वे अपने प्लेन के द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। मैं आपसे फॉलो अप लेती रहूंगी। जल्दी ही हम दोबारा आपसे बातचीत करने वाले। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट में। उनके साथ कई और मंत्री नजर आ रहे हैं। अब किसी भी वक्त काउंटडाउन शुरू हो चुका है, किसी भी वक्त अमित शाह के भोपाल पहुंचने की उम्मीद।